आप देख रहे हैं NS9 न्यूज। सकौती शुक्रवार को उद्धव शिक्षा निकेतन अंडर IPL एजुकेटिव सोसाइटी सकौती टांडा में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि प्रबंधक निदेशक डॉक्टर PS गहलोत प्रबंधक ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को भी उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो, उसके लिए जो भी संभव हो सकेगा, चाहे वो नई बिल्डिंग नई सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने इस अवसर पर स्कूल मैनेजमेंट मेल प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कई नई योजनाओं को भी स्कूल में घोषणा की है। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें सरस्वती वंदना, स्वागत डांस, स्कूल रिपोर्ट, स्कूल चले हम, ढोल, रंगीला हमारा, ढोलना, भांगड़ा, कव्वाली, सोशल मीडिया पर नाटक कव्वाली आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान स्कूली अध्यापक काफी खुशी नजर आए। देखिए बातचीत के मुख्य अंश। उत्सव शिक्षा निकेतन जो एक यहाँ प्रोग्राम अभी वार्षिक उत्सव का हुआ, जिसमें मील प्रबंधन और चीफ गेस्ट मुख्य रूप से PS गहलोत साहब पहुँचे और तमाम मैनेजमेंट आप देख सकते हो, जो इनकी देख रेख में आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ बच्चों ने दिखाया। और साथ ही मेरे पीछे आप ये बच्चे देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों ने परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। सभी बच्चों ने एक बेहतर परफॉर्मेंस मंत्रमुग्ध किया सभी अभिभावकों को और टीचर्स को। किस तरह का ये प्रोग्राम रहा और आने वाले समय में क्या अभिभावकों और बच्चों को संदेश जाएगा? हमारा संदेश सभी को यही जाएगा कि हम एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ अपना इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग मेरी इस टीम के साथ पूरा एक बना हुआ है। और हम इस सोच को आगे बढ़ाते हुए कि हम और अच्छी शिक्षा, हम शिक्षा और मनोरंजन दोनों पर ध्यान देते हैं। हमारा क्रिएटिविटी भी रहता है वर्क में और हमारी स्टडी भी, दोनों इक्वली इन्वॉल्व है विद द हेल्प ऑफ माय स्टाफ। हम लोग बिना स्टाफ के कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे हमारे एनुअल डे को पूरी तरह से कॉर्पोरेट जो हमारे स्टाफ ने किया और आज भी किया और ऑलवेज करता है मेरा स्टाफ। हमारा झलके के रूप में एक पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का झलके, एक छोटे से प्रोग्राम में बात करें तो आधे से 1 घंटे के प्रोग्राम पूरे ही देश की झलके उसमें दिखाए। किस तरह से इन बच्चों को तैयार किया गया मनोवैज्ञानिक रूप से? हमने इन्हें सबसे पहले ये बताना चाहा कि बेटा पहले हमने इन्हें डायरेक्शन का ज्ञान कराया। जैसे कि बच्चों को टीचर्स भी क्लास में बताती हैं कि वी हैव 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो हम इन्हें कहीं घुमा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि हम इस छोटी सी झलकी के द्वारा हम इन्हें पूरा 4 धाम की यात्रा कराए, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो एक कल्चरल प्रोग्राम भी रहा हमारा और इसमें एक एजुकेशन भी बच्चों को मिली कि हमारे कौन कौन से स्टेट हैं, हमारे कौन कौन से फूड हैं, तो वो बच्चों ने लर्न किए। बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चों के परफॉर्मेंस के साथ साथ एक पुरस्कृत के तौर पर बड़ी इनाम की घोषणा भी की गई है प्रबंधन की ओर के, IPL की ओर से। तो किस तरह से इससे उत्साह बढ़ेगा आप लोगों को? बच्चों को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमें कुछ प्राइज मिल रहा है। ये देख के उनमें उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी और वो आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देहात क्षेत्र की अगर बात करें, इस प्रोग्राम को देखकर लगता है कि हाँ वास्तव में एक प्रोग्राम हुआ है और अभिभावक भी काफ़ी खुश नजर आए हैं। तो उसको लेकर के क्या अभिभावकों को या और देहात क्षेत्र के बच्चों को इस बार बढ़ोतरी मिलेगी? जी सर, ऐसा बिल्कुल लग रहा है हमको, क्योंकि परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हुई हैं कि सारे ही गार्जियन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो लगता है ये कंटिन्यू रहेगा और ये लोग बहुत आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। मेल स्टाफ से बात करते हैं, किस तरह की तैयारी रहती हैं आप लोगों की और क्या एक प्रोग्राम को लेकर के किस तरह की तैयारियाँ करते हैं? प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट बनाने के लिए बाहर से अरेंजमेंट दिखाते हैं हम लोग। अगर हमें किसी दूसरी जगह से किसी टीचर को अरेंज कराना पड़े तो हम उसके लिए भी तत्पर रहते हैं। एक और भारी भरकम फीस को लेकर के अभिभावक चिंता में रहता है, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के। लेकिन यहाँ देखने में आया कि सभी ड्रेसेस से लेकर फीस तक की कोई इतना बर्डन नहीं है अभिभावकों को। किस तरह से इसमें छूट दी जाती है? इसके लिए हम अपने IPL के जो MD सर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने ही इसी बात की घोषणा की है कि कम फीस में अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए एंड वी आर डूइंग सेम। और कोई है यहाँ पर प्रधानाचार्य गोविंद जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं किस तरह का इनका ये आयोजन रहा है और आने वाले समय में किस तरह इसका लाभ मिलेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि IPL ने जो योजना बनाई है, इंटर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा मंच से हुई है कि ओलंपियाड के लिए बच्चों को तैयार करना। शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ स्पोर्ट्स को लेकर भी आपका स्कूल चल रहा है, किस तरह से तैयारी की जाएगी? हमारा जो मुख्य ध्येय है कि शिक्षा और उसके साथ संस्कार और जो हमारी क्रिएटिविटी है कि बच्चे हर एक्टिव तरीके से क्रियाओं को ग्रहण करें, मुख्य तौर पर शारीरिक, मानसिक
और नैतिक, आध्यात्मिक, इन सभी क्रियाओं पर विशेष रूप से हमारे सारे स्टाफ के लोग कार्य कर रहे हैं। जो आधुनिक शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति है, तद अनुसार हमारे सारे स्टाफ क्रियात्मक रूप से बच्चों को ज्ञान के साथ आनंद की अनुभूति हो, शिक्षा उन्हें बोझ की तरह ना लगे, वे विद्यालय को अपना घर समझ करके आनंद के साथ यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे वातावरण की हम रचना करते हैं यहाँ पर कि बच्चे खेल खेल में कुछ सीखें और जो भी आज की चुनौतियाँ हैं उनको हम अपने मस्तिष्क में रख करके और जिस प्रकार से हमें आधार मिलता है उसको आगे बढ़ाएं। जो हमारी कमियां हैं हम अपने मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, जो हमें आवश्यकताएं हैं वो हमें पूर्ति हो रही है। हमें पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय सकौती क्षेत्र के अंतर्गत अपनी भौतिक संसाधन को तो प्राप्त ही करेगा, साथ में वास्तव में जो जीवंत हैं वो हमारे टीचर्स हैं। मुख्य जिम्मेदारी आगे उनकी बनती है कि जिस जिस क्षेत्र में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो अच्छी तरह से कार्य करें और बाकी हम अधिकारियों से अपने निवेदन करेंगे कि जो भी हमें आवश्यकता है उसे हमें पूरा करें, तो निश्चित रूप से ये अंधेरा छंट जाएगा और सूरज चमकेगा। और एक लंबा समय आपको हो गया, लगभग 40 से 43 साल आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए हो गए, स्कूल में हो गए। पिछले 40 साल की बात करें और आने ये जो 3 साल गए, उन 3 सालों में पिछले 40 साल में कितना परिवर्तन आया और फिलहाल स्कूल को लेकर के कितना परिवर्तन है? बिल्कुल, अपना जो है 43 साल पूरा हो चुका है विद्यालय में। 3 पीढ़ियाँ हमारे सामने पढ़ रही हैं और ये विद्यालय जहाँ कैंटीन में शुरू हुआ था, जहाँ लोग चाय पानी नाश्ता करते थे, और वहाँ से फिर विद्यालय यहाँ पर भी आया, दूसरी जगह पर आया, लेकिन हमारे सामने भौतिक संसाधन की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारी कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं थी, सारे क्रियाकलाप को टीचर्स के ऊपर छोड़ दिया गया था, जिससे हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। टीचर्स बहुत मेहनत करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी कारण से इस क्षेत्र के बच्चे इसी विद्यालय से अधिक सफल हुए, ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचे हैं। तो पहले हमारे पास भौतिक संसाधनों की बहुत कमी रहती थी, टीचर्स तो बहुत अच्छे थे मेरे पास। आज हमारे पास दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। आज मेरे पास भौतिक संसाधन है, अच्छी बिल्डिंग है और अच्छी सुविधाएं हैं, और हमारे पास टीचर्स का एक बहुत एक्टिव ग्रुप है जो आज के युग के शिक्षा के अनुसार जरूर हमारी सफलता को दिलाएगा।